मस्तिष्क जो है ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इम्पोर्टेंट ऑर्गन है एक ये, और बिजी ऑर्गन भी होता है, व्यस्त अंग भी है ये। कहाँ पाया जाता है? पोजीशन की बात करें तो क्रैनियम कोश में होता है ये। इसके चारों ओर मेम्ब्रेन को बोलते हैं मेनिंजेज लेयर। उस मेनिंजेज लेयर में 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं इसमें, डूरा मैटर, एरेक्नोइड एंड पाया मैटर। 3 लेयर पाई जाती हैं। तो स्थिति कहाँ होती है इसकी? क्रैनियम कोश में पाया जाता है, क्रैनियम में होता है। इसके वजन की बात करें, वेट, तो मेल में तो होता है लगभग 1400 से 1500 ग्राम, और फीमेल में होता है लगभग 1350 ग्राम होता है फीमेल में। मेल में होता है लगभग 1400 से 1500 ग्राम। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। रीजनरेशन सबसे कम होता है इसमें। रीजनरेशन मिनिमम होता है, न के बराबर होता है। कई बार मस्तिष्क में तो हल्की सी चोट लगने पर ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर रीजनरेशन नहीं होता, पुनरुद्भवन की क्रिया इसमें नहीं होती है। ब्रेन को शरीर का ट्रांसफार्मर या केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कहते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गन, ट्रांसफार्मर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गन शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कहते हैं। शरीर का ट्रांसफार्मर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसको आदेश एवं नियंत्रण केंद्र कहते हैं। ये आदेश भी देता है और कंट्रोल भी करता है। आदेश एवं नियंत्रण केंद्र कहते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। पूरे ऑल ओवर बॉडी वेट का ही कम होता है भाई। एवरेज अपन बात करें तो फीमेल में वेट कम होता है बजाय मेल के। तो सभी ऑर्गन्स का ही होता है। नहीं, उल्टा नहीं समझे, वजन होने से कुछ नहीं होता, आईक्यू लेवल होना चाहिए। अब देखो, बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं। होता क्या है कि फीमेल के अंदर क्या होता है कि बदलने की क्षमता ज़्यादा होती है, भावनात्मक रूप से बदलने की क्षमता ज़्यादा होती है। मतलब एक होता है ना कि अडिगवात, वो देखो मेल का गुण होता है, मतलब मेल में अच्छा पाया जाता है। हालांकि सभी में नहीं होता, ऐसा नहीं कि सभी में होता हो। बदलू लोग मेल भी मिलते हैं, फीमेल भी मिलते हैं, लेकिन फीमेल का ये है कि भावनात्मक रूप से थोड़ा सा सॉफ्ट होती हैं, तो चेंज हो सकती हैं, कोई पता नहीं। एक डर की वजह से पता चला कि पहले कि ठीक है मैं झूठ बोल दूंगी, या पता चला कुछ भी, थोड़ा सा धमकाया और सच बोल दिया। आदमी तो कई बार ये सोचता है कि चलो मार ले तो 2-4 मार ले, फिर भी कई बार नहीं बोलेगा लड़का तो।
पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, रीजनरेशन कैपेसिटी मिनिमम होती है इसमें। पुनर्निर्माण नहीं होता है, रीजनरेशन यानी पुनर्निर्माण। यदि छिपकली की पूंछ कट जाती है दोबारा आ जाती है, ऐसे इसमें रीजनरेशन नहीं होता। सबसे ज्यादा रीजनरेशन होता है हमारे लीवर में और सबसे कम होता है ब्रेन में। ट्रांसफार्मर, आदेश और नियंत्रण केंद्र कहते हैं इसको। हो गया। मस्तिष्क के चारों ओर जो पाई जाने वाली लेयर है या आवरण है उसको बोलते हैं मेनिंजेज लेयर। मेनिंजेज आवरण, इसमें 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। इधर देखो, ये तो है ड्यूरामेटर, जिसको बोलते हैं दृढ़तानिका। ये है जालतानिका, एरेक्नोइड, और ये है मृदुतानिका, जिसको बोलते हैं पायामेटर। ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं इसको, या अधो जालतानिका स्पेस भी कह सकते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस। और इसको कहते हैं सब, एक मिनट, ये तो है सब ड्यूरल स्पेस, सॉरी, ये सब ड्यूरल, ये तो है सब ड्यूरल स्पेस, और ये है सब एरेक्नोइड स्पेस। ये सब एरेक्नोइड स्पेस जो होता है ना, इसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं इसको, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये एल्कलाइन होता है। ये जो ड्यूरामेटर होती है इसमें कुछ साइनस पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं क्रेनियल वीनस साइनस। इनमें ब्लड भरा रहता है, इसके अंदर ब्लड भरा रहता है। वीनस साइनस बोलते हैं इनको, इनमें ब्लड भरा हुआ रहता है। और ये जो होती है एरेक्नोइड में, इनको बोलते हैं एरेक्नोइड विलाय, जो कि CSF को रीएब्जॉर्ब करने का काम करती हैं।
सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब करती हैं, पुनर्अवशोषण करती हैं। इनको कहा जाता है एरेक्नोइड विलाई। क्या काम करती हैं ये? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का क्या करती हैं ये? रीअब्जॉर्बेशन करती हैं। और सीएसएफ जो भरा रहता है वो जाल तानिका और मृदु तानिका के बीच में भरा हुआ रहता है। 3 मेम्ब्रेन होती है ड्यूरा मैटर। 3 मेम्ब्रेन कौन कौन सी हैं? ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड एंड पाया मैटर। ये तीनों झिल्लियां क्या काम करती हैं? सुरक्षा का काम करती हैं। ये मेनिंजेज लेयर होती हैं ये। ये थोड़ी थिक और इलास्टिक होती है, ये थोड़ी थिन होती है, और ये इनर मेम्ब्रेन होती है। सबसे आउटर ये है, आउटर, मिडिल एंड इनर। ये आउटर है, ये मिडिल मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। इसको तो बोलते हैं अधो अधो दृढ़तानी का अवकाश। इसको बोलते हैं अधो जालतानी का अवकाश। सबका मतलब होता है अधो, अधो यानी नीचे वाला। ये कई बार इंग्लिश में भी एजेट आ जाते हैं ये। ये तो है वो ये अधो दृढ़तानी का अवकाश, और ये है अधो जालतानी का अवकाश। अधो जालतानी का अवकाश। क्रेनियल विनस साइनस। हो गया?
ये CSF जो होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये एल्कलाइन फ्लूइड होता है। एक क्षारीय द्रव है, लिम्फ के समान, लिम्फ के जैसा होता है। ये क्षारीय द्रव होता है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है ये। इसकी मात्रा की बात करें, क्वांटिटी लगभग, तो वो होती है 150 ml होती है लगभग। क्वांटिटी 150 ml होती है। कहाँ होता है ये? सब एरेक्नोइड स्पेस, और एक ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी भरा रहता है। तो सब एरेक्नोइड स्पेस एंड स्पाइनल कॉर्ड में भरा रहता है। सब एरेक्नोइड स्पेस एंड स्पाइनल कॉर्ड में भरा रहता है। क्या काम करता है ये? एक तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, आघात रोधक, चोट आदि से सुरक्षा करता है, बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर, आघात रोधक माध्यम। आघात यानी चोट, शॉक एब्जॉर्बर मीडियम का काम करता है। दूसरा, ब्रेन को वीएनसी देता है, ये उत्प्लावकता देता है। यानी हमारा जो ब्रेन है एक सीधी स्टैंडिंग अवस्था में रहता है, वो किसकी वजह से रहता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की वजह से रहता है। तो मस्तिष्क को उत्प्लावकता प्रदान करता है। बीओएनसी का मतलब होता है तैरना एक तरीके से। मस्तिष्क को उत्प्लावकता, बीओएनसी। मस्तिष्क को उत्प्लावकता प्रदान करता है बीओएनसी। आघात रोधक माध्यम, शॉक एब्जॉर्बर मीडियम का काम करता है, बीओएनसी प्रदान करता है। ये सीएसएफ के काम होते हैं, नोट कर लो।
हो गया। अब अपन बात करते हैं ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं, ब्रेन का डायग्राम बनाते हैं। तीन मेम्ब्रेन होती है ब्रेन में। मेनिंजेज लेयर होती है, बाहर वाली झिल्ली को बोलते हैं डूरा मैटर, बीच वाली को बोलते हैं मिडिल मेम्ब्रेन को एरेक्नोइड, अंदर वाली को कहते हैं पाया मैटर। ये तीनों मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं मेनिंजेज लेयर, मेनिंजेज लेयर पाई जाती है। जो फ्लूइड होता है वो सब एरेक्नोइड स्पेस में पाया जाता है। इसको बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ब्रेन के तीन पार्ट हम करेंगे इसमें। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क होता है, एक तो फोर ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, प्लस ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक का ये कहलाता है डाइएनसेफेलॉन, या इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क पश्च, प्लस एक छोटा सा पिंड यहां पर होता है, इसको बोलते हैं घ्राण पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब। और इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है फोर ब्रेन, क्या इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। फिर बात आती है हमारी मध्य मस्तिष्क की। इसमें से चार पालीनुमाई कारपोरा क्वाड्रिजेमिना स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं कारपोरा क्वाड्रिजेमिन, प्लस जो इसका ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेरिब्रल पेंडिकल्स। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, या इसको कहा जाता है मिड ब्रेन। फिर बात आती है हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन में अपन बात करें तो एक पार्ट तो यहाँ होता है, इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को कहा जाता है सेरिवेलम, क्या बोलते हैं सेरिवेलम। एक पार्ट ये है, इसको बोलते हैं मस्तिष्क पुच्छ, जिसको कहते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा, मस्तिष्क पुच्छ, या इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। और एक पार्ट यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं पोन्स। और इन तीनों को मिलाकर कहते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। ये तो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड,
और पिट्यूटरी ग्लैंड जिसमें होती है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इस डाइएन्सेफेलॉन के तीन पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो इसमें अपन तीन पार्ट पढ़ेंगे, एक हाइपोथैलेमस होता है, एक एपिथैलेमस होता है, एक थैलेमस होता है। कहाँ आ रही है? इधर आ रही है और इधर। हाँ। अब दिख गई इधर भी। मैं यही सोच रहा मेरी वहां आ रही है, यहाँ कैसे नहीं आ रही? इसकी बैटरी गई।
ये तो तीन पार्ट हैं इसके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के हमने तीन पार्ट किए हैं, सेरेब्रम प्रमस्तिष्क, दूसरा किया है डाइएन्सेफ्लॉन अग्र मस्तिष्क पश्च, तीसरा पार्ट है घ्राणपिंड ऑल्फैक्टरी लोब। इन तीनों को मिलाकर तो क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। फिर मिड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक तो कार्पुरा क्वाड्रिजेमिना जिसको चतुष्क पिंड बोलते हैं हिंदी में, और एक है सेरेब्रल पेंडिकल्स, इसको क्रूरा सेरेब्राई भी बोलते हैं, क्रूरा सेरेब्राई। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, मिड ब्रेन बनता है, मध्य मस्तिष्क बनता है। पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, दूसरा मेडुला ऑब्लागेटा और तीसरा है पोन्स। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, एक तो अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, दूसरा आता है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और तीसरा आता है पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के फिर तीन सब पार्ट्स हैं, कौन कौन सा, पहला प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, दूसरा अग्र मस्तिष्क पश्च, डाइएन्सेफ्लॉन। डाइएन्सेफ्लॉन के तीन पार्ट हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और तीसरा इसका पार्ट है घ्राणपिंड ऑल्फैक्टरी लोब। फिर मिड ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक तो है चतुष्क पिंड, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और एक आता है क्रूरा सेरेब्राई या सेरिब्रल पेंडिकल्स। और हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क के तीन सब पार्ट्स होते हैं, पहला आता है अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम कहते हैं, इसको मेटेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। ये तो होता है मीजेनसेफेलॉन और ये होता है मेटेनसेफेलॉन। इसको मीजेनसेफेलॉन भी बोलते हैं, इसको मेटेनसेफेलॉन कहते हैं, मेटेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन। दूसरा पार्ट आता है मेडुला ऑब्लागेटा, मस्तिष्क पुच्छ जिसको कहा जाता है, और तीसरा पार्ट आता है पोन्स। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन कहते हैं।
मेटेंसेफेलॉन। हो गया। सबसे पहला पार्ट है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क तीनों में सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट्स कौन कौन से हो गए? सबसे पहला पार्ट तो हो गया प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम कहते हैं। दूसरा अग्र मस्तिष्क पश्च हो गया, डाइएन्सेफेलॉन। और तीसरा ग्रहण पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब। सबसे पहला पार्ट है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। ये तीनों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भाग है, लार्जेस्ट पार्ट। इसमें दो सेरिब्रम हेमीस्फीयर प्रमस्तिष्क गोलार्ध पाए जाते हैं। दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध उपस्थित होते हैं, एक तो राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर और एक लेफ्ट। ये कोरोनरी सल्कस के, ये सल्कस के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और राइट वाला लेफ्ट पर कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है। राइट हेमीस्फीयर लेफ्ट हेमीस्फीयर को कंट्रोल करता है तथा लेफ्ट हेमीस्फीयर राइट को कंट्रोल करता है। यानी लेफ्ट वाला राइट पर कंट्रोल करता है, राइट वाला लेफ्ट पर कंट्रोल करता है। दोनों हेमिस्फीयर कॉर्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये दोनों कॉर्पस कैलोसम, ये एक नर्व फाइबर होता है, उसके द्वारा कनेक्ट रहते हैं।
बाकी कल पढ़ते हैं, निकल जाओ आप भी।